बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता पूछ रहा है। वर्तमान इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री मोदी जी बताओ इस देश में जो है क्या मुद्दे हैं, कौन सी समस्याएं हैं। लेकिन मोदी जी इस देश के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं देते हैं और ये बोलते हैं हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं, हमारे समाज में नफरत पैदा करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर देना चाहते हैं। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं, आगामी 25 तारीख को यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मेरी सांसद जी आज धर्मेंद्र यादव जी से मुझसे बात आपने पूछा है, मैं आप जनता से कहना चाहता हूं, आप जानते हैं मैं आपके बीच में 30-35 साल से जो है आपके बीच में सेवा करने का काम करता हूं। मैं आपसे आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अरे भगत दीजिए उस सैलाब को पानी को, अब कमल मुरझाने लगे हैं, अब कमल मुरझाने लगे हैं। पहले ठीक है, 1 मिनट बोले, अब पूरा कर दे रहा हूँ मैं। देखिए संजय राठौर कहना चाहता हूँ कि जब देश आजाद हुआ 1950 को, तब अगर राहर की दाल 1 रुपया किलो रही होगी तो 2014 तक मात्र 60 रुपया हुआ। लेकिन 2014 या 24 के बीच में 170 रुपया हो गया। बताइए सस्ता हुआ कि नहीं हुआ। उस समय 2014 के पहले नमक 5 रुपया था, तो 2024 जाते जाते हो गया 28 से 30 रुपया। सस्ता हुआ ना। जब गैस सिलेंडर 300 रुपया 350 मिलता था 2014 में, आज 2024 जैसे पूरे प्रदेश में हमारे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नौजवान साथियों ने पूरे जोश के साथ संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और इस आपदाई सरकार को हटाने की कसम खा चुका है। जिस तरीके से हमारे 5वां चरण का चुनाव आज चल रहा है, नौजवान साथियों आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ज्यादा कुछ छोटी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये चुनाव हमारा वो आखिरी चुनाव हो सकता है अगर हम और आप लोग नहीं सुधरे, नहीं समझे इस बात को कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है। बाबा साहब के सपनों को ये आपदाई सरकार चकनाचूर करना चाहती है। और मैं बता दूं, जिस तरीके से हमारे देश के हमारे महापुरुषों ने, असंख्य लोगों ने कितनी शहादत देने के बाद इतने खूबसूरत संविधान और देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, उस कुर्बानियों को जाया नहीं होने देना है और हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें संविधान की जो है रक्षा करनी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा 2014 में 60 साल बनाम 60 महीने मांग करके आपके बीच में आए थे। उन्होंने कहा था भाइयों बहनों मुझे 60 साल के बदले 60 महीने चाहिए, अब तो 120 महीने हो गए हैं। और अभी अपने एक रैली में उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों ये 10 साल में अभी तो एक टेलर था, आप खुद सोचिए कि जिन्होंने आपका रोजगार छीन लिया, जिन्होंने महंगाई के सातवें आसमान पर आपको छोड़ दिया हो, जिन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया हो। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। आज अगर आप देखें पूरी दुनिया में अगर भारत की ताकत किसे गिराने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और आपके बीच में अगर देखते होंगे बहुत सारे हमारे बीजेपी के भक्त क्या कहते हैं दुनिया में गौरव आ रहा है देश का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में चंदा दो धंधा दो का नारा पूरी दुनिया में चल रहा है, आज पूरे दुनिया की जो हमारे स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, इस बात की चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान में जो है चंदा दो धंधा दो के नाम पे सरकार चलाई जा रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार को पकड़ना बहुत आवश्यक है। हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, उस समय जो है SSC की साल भर में 2 बार परीक्षाएं हुआ करती थी। तकरीबन 15 से 20 हजार नौकरियां आती थी साल भर में SSC में। रेलवे में हमेशा फार्म आते रहते थे। रेलवे में अब अगर देखो, सेना में हमारे जो सैनिक साथी बैठे हुए हैं, और आप देखिए जिस तरीके से राजनीति ला करके नौजवानों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो बिना वोट डालने जाना, माताओं बहनों, हमारे बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों, एक बार
अपने घर के किचन की तरफ देखना और आप सिलेंडर को प्रणाम करके जाना, जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर आपको 1100 में दिलवाने का काम किया। आप अपने बेटे के भविष्य के साथ देखना, जो आपका बेटा भाई, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, बीटेक है, एमटेक है, उसके पास रोजगार नहीं है, अगर कोई नौकरी आती है तो उसका पेपर लीक करने का काम ये सरकार करती है। उसके भविष्य को याद करके वोट डालने जाना, चिंतन करना, मनन करना। आगामी 25 तारीख को एक बार जरूर ध्यान रखना कि हम और आप इतने सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके क्रांतिकारी नेता हमको आपको मिलने का काम किए। आपको याद होगा 2022 में हमारी और आपकी छोटी गलतियों के कारण जो भैया जो यहाँ से जीत नहीं पाए थे, मेरी उस समय उसके कुछ दिनों के बाद मेरी भैया से मुलाकात हुई, मैंने बात हुई, मैंने कहा भैया एक जो हमारे आजमगढ़ के लोगों के माथे के ऊपर जो कलंक लग गया है, इस कलंक को जो है हम लोग को एक बार मौका मिलना चाहिए, एक बार आप जरूर चुनाव करें। हम सबके अंतरात्मा की आवाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुना और माननीय सांसद जी को आजमगढ़ की धरती से भेजने का काम किया। मैं बताऊं, मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ नौजवान साथियों, आपको जी के भरोसे आप सभी के जो है, जो आपका मनोबल, हम लोग गाँव में घूम रहे, जो आपका मनोबल बहुत ऊंचा हो रखा है, यहाँ से गोपालपुर विधानसभा से आप जो हजारों हजार की संख्या में 50,000 से ज्यादा मतों में भैया को जिताने का काम करना। मैं ज्यादा कुछ न करते हुए अपनी बात, अगर हम लोगों के साथ हम लोग मजबूत है, चले हैं, अगर साथ में ही चलेंगे, केंद्र मायावती कभी बोल नहीं सकती है। हम लोगों ने कहा है, आप लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। मेरे मित्रों में एक बात कहना ये देवाली के लोग क्रांतिकारी हैं, बहुत ही शानदार और बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। ब्लॉक के लोगों से, महाराजगंज ब्लॉक के लोगों से निवेदन करूंगी कि अभी हमारे प्रमुख जी आए हैं, मुझे इतना हो दीजिए कि हमारा ब्लॉक को पीछे कर दे। मैं कुछ ना कहते हुए बस आप सभाओं में हमेशा मीडिया से आगे रहता था। पिछली बार आप लोगों ने गलती की थी, उस गलती के कारण महाराज पिछड़ गया था। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर इसको बचाना है तो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र जी को अपना कीमती वोट दें। आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्या आपके पास बहुत है, इलाज ये की है कि 25 तारीख को जाए और साइकिल की बटन दबा दे, बाकी ये लोग कर लेंगे सारा। गठबंधन को बनाने का काम किया और आज पूरे देश के अंदर और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जिधर आप नजर उठाकर देख ले, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और जब एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये वो धरती है जिसको स्वर्गीय नेताजी कहते थे कि इटावा मेरा जिस्म है और आजमगढ़ मेरे दिल की धड़कन है। तो ये दिल की धड़कन इस बार माननीय धर्मेंद्र यादव जी को इतने वोटों से जिता देना कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत हो जाए। नौजवान साथियों, याद कर लेना, वोट देते वक्त अपने उस पैर की चोट को, उस खून को जो तुम तपती हुई धीप में दौड़ने का काम करते हो कि सेना में, पुलिस में आपकी भर्ती हो जाए, लेकिन इस निगमित सरकार ने आपके साथ छल किया है। भर्ती को काटने का काम किया, पर्चे को लीक करने का काम किया। याद कर लीजिएगा किसान भाइयों, जब दिन रात आप खेतों में मेहनत करते हो, फसल उगाने का काम करते हो, तो ये सरकार आपके आंखों के सामने छुट्टा जानवरों को छोड़कर आपकी फसलों को रोकने का काम करती। वो फसलें नहीं रोकती, बल्कि आपके जिस्म को रोकने का काम करती। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज वो वक्त आ गया है कि हमें और आपको एक एक घरों में जाकर आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के लिए वोट मांगने का काम करना है। 25 मई को देवारा के लोगों, आपको इतिहास लिखना है। मैंने कहा आदरणीय सांसद जी से, और जब कल आदरणीय शिवपाल जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि इस बार हमारा गोपालपुर
जिस तरीके से पहले भी नंबर 1 था और इस बार भी नंबर 1 रहेगा। पांचों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। साथियों, साथियों ये करेगा भीड़ मत लेना, मन खाली कर दे। साथियों आप लोग सब लोग मन खाली कर दे। साथियों पब्लिक बहुत